प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह आपने कई बार AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से सुना होगा। उन्होंने कई मर्तबा इस बात का जिक्र किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में, ओवैसी हर बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये क्या होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून, जिसको लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2020 में ही अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस होने के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक इसे लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि यह एक्ट हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को मानने वाले लोगों को अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार का दावा करने से रोकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून में कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। अब ये समझिए क्यों बनाया गया ये कानून। दरअसल 1991 के दौरान राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे। इससे पहले 1984 में एक धर्म संसद के दौरान अयोध्या, मथुरा, काशी पर दावा करने की मांग की गई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर जब दबाव बढ़ने लगा तो इस कानून को लाया गया। कानून में किन किन बातों का प्रावधान है? कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही नया निर्माण यहाँ किया जा सकता है। कानून में यह भी लिखा हुआ है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा धार्मिक स्थल को किसी दूसरे पंथ से स्थल में भी नहीं बदला जा सकता। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अयोध्या मामले को इससे अलग क्यों रखा गया, जब ओवैसी हर बार इस बात को कहते ही रहते हैं। तो आपको बता दें, इसके पीछे भी तर्क दिया गया कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था। ऐसे में इसे इस कानून से अलग रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, उसे मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती समेत कई अन्य धर्म गुरुओं ने दाखिल किया है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून समानता जीने के अधिकार और पूजा के अधिकार का हनन करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता का परीक्षण करने पर सहमति जताई थी। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था। बीजेपी की ओर से वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को खत्म किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन किन स्थलों पर यह विवाद जारी है। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार, अटाला मस्जिद और भोजशाला मंदिर पर मस्जिद बनाने का मामला विवाद में है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।